हेलो एवरीवन, मेरा नाम अनु है और जैसे कि हम अपनी लास्ट वीडियोस में एसईओ चेकलिस्ट के पॉइंट्स के बारे में बात कर रहे थे, तो आज हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे जो है ऐड विजुअल कंटेंट एंड ऑप्टिमाइज इट। सो सबसे पहले देखते हैं कि विजुअल कंटेंट होता क्या है। विजुअल कंटेंट सच एज इन्फोग्राफिक्स, चेकलिस्ट, टेम्पलेट्स, वीडियोस एंड इमेजेस जो होती हैं उसे हम विजुअल कंटेंट कहते हैं। और इस तरीके का कंटेंट जो है वो ज़्यादा ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, क्योंकि अगर हम देखते हैं किसी वेबसाइट पे इमेजेस हैं या फिर डायरेक्ट किसी ने वीडियो जो है वो अपनी वेबसाइट पे ऐड की है तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। क्यों? क्योंकि पूरा कंटेंट पढ़ने के कंपैरिजन जो है टारगेट ऑडियंस हमेशा वीडियो को जो है वो इफेक्टिव मानती है। वीडियो देखेगी तो उसको ज़्यादा क्लियर होगा कि हाँ, ये कंपनी जो है वो क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। तो इस तरीके से जो विजुअल कंटेंट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं हमारी वेबसाइट के लिए या फिर हमारे बिजनेस के लिए। तो आज हम बात करेंगे इमेज ऑल्ट टैग के बारे में विजुअल कंटेंट में। तो हम देखेंगे कि इमेज ऑल्ट टैग को किस तरीके से ऑप्टिमाइज किया जाता है, किस तरीके से लिखा जाता है और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं इमेज ऑल्ट टैग में जो हमेशा हमें याद रखने चाहिए जब भी हम उसे ऑप्टिमाइज करें। तो सबसे पहले आता है मेक देम यूनिक एंड डिस्क्रिप्टिव। अगर आपका कोई भी इमेज है उसका ऑल्ट टैग जो वो ऐड कर रहे हो तो वो यूनिक होना चाहिए और डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। किस तरीके से देते हैं ये मैं आगे बताती हूँ आपको, लेकिन सबसे पहले कुछ पॉइंट्स हैं तो वो हम देख लेते हैं। उसके बाद आता है डिस्क्राइब एग्जैक्टली व्हाट एन इमेज शो। आपकी इमेज क्या शो कर रही है, किसके बारे में है, वो आपको जो है वो प्रॉपर्ली डिस्क्राइब करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है मेक इट रीडेबल टू द कंटेंट ऑफ। जो भी आपका कंटेंट होगा उसके रेलिवेंट ही अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन ऐड करें तो वो ज़्यादा बेटर होगा। सपोज जैसे इमेज है डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड, लेकिन आप कंटेंट जो है वो ऐड कर रहे हो किसी दूसरी चीज़ के बारे में, सपोज कॉस्मेटिक के बारे में ऐड करते हो उसमें, तो वो कोई वैल्यू नहीं होगी उसकी, क्योंकि वो मैच ही नहीं करेगा। इमेज हमारी किसके बारे में है और टॉपिक क्या है, अगर वो मैच नहीं करेगा तो बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है इंक्लूड एज मच डिटेल एज पॉसिबल। इसमें आता है कि उतनी ही डिटेल ऐड करो जितनी की ज़रूरी है। अगर मेरी इमेज जो है वो वेबसाइट डिज़ाइनिंग के रिलेटेड है तो ऐसे नहीं है कि मुझे 3-4 लेंथी लाइन उसकी लिख देनी है उसकी डिस्क्रिप्शन देने के लिए, ऐसा कुछ नहीं करना है। सिर्फ एक रेलिवेंट जो है वो इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। उसके बाद आता है यूज़ इमेज 1500 एंड 2500 पिक्सल्स वाइड। तो इमेज का जो भी पिक्सल्स होगा वो 1500 इंटू 2500 का होगा। इस तरीके की इमेज जो है वो ऐड करनी है वेबसाइट पे। उसके बाद हम देखते हैं कि इमेज ऑल्ट टैग होता क्या है। इमेज ऑल्ट टैग बेसिकली जिसको हम ऑल्ट टैग भी बोलते हैं, ऑल्ट डिस्क्रिप्शन या फिर ऑल्ट टेक्स्ट भी बोलते हैं, ये कब यूज़ होता है? अगर देखो जैसे क्रॉलर जो है वो क्रॉल करते हैं वेबसाइट पे, ठीक है, तो उनको इमेजेस वगैरह ये ज़्यादा समझ नहीं आती कि क्या है क्या नहीं, तो वो बेसिकली सोर्स कोड पे ही जाते हैं, जो भी हमारी वेबसाइट की कोडिंग होती है उसको ही चेक करते हैं। तो उस टाइम पे वो देखते हैं कि ऑल्ट टैग मतलब इमेज जो ऐड की है वो किस चीज़ के बारे में है, क्या इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं इमेज, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं इमेज ऑल्ट टैग। और बेसिकली क्या होता है ये, दैट अपीयर्स इन अ प्लेस ऑफ एन इमेज ऑन अ वेब पेज इफ द इमेज फेल्स टू लोड ऑन अ यूजर स्क्रीन, ठीक है। अगर इमेज वो अपलोड नहीं हो पा रही है तो उसके ऑल्ट टैग से ही पता चलता है क्रॉलर को कि इमेज किसके बारे में है, ठीक है, जैसे पहले बताया। तो इसका कोड किस तरीके से होता है, इमेज सोर्स sample.jpg, ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए लिखा है मैंने। इमेज का सोर्स मतलब कहाँ से इमेज पिक की है उसका सोर्स। उसके बाद आता है ऑल्ट अबाउट ऑल्ट टेक्स्ट। अबाउट ऑल्ट टेक्स्ट में आता है जो भी इमेज है उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, यानी कि उसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन। इस तरीके से जो है वो सोर्स कोड दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है कि हम किस तरीके से जब भी हम ऑल्ट टैग यूज़ करेंगे तो कौन सी चीज़ें हमेशा हमें दिमाग में रखनी चाहिए। तो सबसे पहले आता है कीप इट ऑप्टिमम इन लेंथ। तो लेंथ उतनी ही रखो जितनी की ऑप्टिमम है। ऐसा नहीं है जैसे पहले बताया ना कि अगर डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड अगर कोई इमेज है तो आप बहुत ज़्यादा जो है वो इन्फॉर्मेशन उसमें ऐड कर दो, 3-4-5 लाइन की। इस तरीके से नहीं करना है, सिर्फ थोड़ी सी ही रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। उसके बाद आता है प्राइमरी कीवर्ड। अगर आपका इमेज जो है वेबसाइट डिज़ाइन के रिलेटेड है और अगर आपका सपोज कीवर्ड भी यही है वेबसाइट डिज़ाइनिंग कंपनी, तो बेटर होगा कि आप यही वाला कीवर्ड जो है वो यूज़ करें, तो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। उसके बाद आता है अवॉइड कीवर्ड स्टफिंग। सो कीवर्ड स्टफिंग को अवॉइड करें। ऐसा नहीं है कि वेबसाइट डिज़ाइनिंग कॉमा वेबसाइट डिज़ाइनिंग कंपनी कॉमा वेबसाइट डिज़ाइनिंग कंपनी इन दिल्ली, इस तरीके से जो है वो कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी है वेबसाइट डिज़ाइनिंग की। ये सब चीज़ें जो है हमेशा हमें दिमाग में रखनी चाहिए जब भी हम ऑल्ट टैग को ऑप्टिमाइज करेंगे। अगर हमने किसी वेबसाइट का चेक करना हो तो कैसे देख सकते हैं, तो मैं गूगल पे ओपन कर लेती हूँ कोई भी कीवर्ड। सपोज मैं ले लेती हूँ ईमेल मार्केटिंग कंपनी इन इंडिया। तो यहीं से कोई भी हम जो है वो
पिक कर लेते हैं। सपोज मैं ये वाली पिक कर लेती हूँ। सपोज ये वाली इमेज है, हम इसी का चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं इमेज पे राइट क्लिक करूँगी, इंस्पेक्ट करूँगी और यहाँ से हमें जो है वो सोर्स कोड पता चलेगा। तो अभी आप देख सकते हैं इमेज क्लास सोर्स, ठीक है, कोड दे रखा है ये इमेज का, इमेज सोर्स, जैसे आपको यहाँ पे बताया था। इमेज सोर्स, जैसे मैंने example.jpg लिखा है तो उनकी इमेज का सोर्स ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ऑल्ट, जो डिस्क्रिप्शन आपने इमेज के रिलेटेड दी होगी, जो आपको अभी बताया था, ये ऑल्ट इज इक्वल टू अबाउट ऑल टेक्स्ट। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा इमेज के रिलेटेड जो है वो डिस्क्रिप्शन। अब इन्होंने लिया है कि बल्क ईमेल सॉफ्टवेयर। अब हम इमेज जो है वो चेक कर लेते हैं कि किसके रिलेटेड है। ठीक है, तो ये वाली इमेज थी। अभी आप देख सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन इसमें दी है, वाई नॉट टू सेंड बल्क ईमेल्स टू मल्टीपल लिस्ट। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि बल्क ईमेल जो है वो इन्होंने ऐड किया है, और बल्क ईमेल सॉफ्टवेयर इन्होंने अपने, इनका कीवर्ड होगा जो इन्होंने ऐड किया है, तो ये उसके रिलेटेड जो है पूरी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर रहा है कि हाँ, इस वेबसाइट में जो भी ये कंटेंट दे रखा है वो किस चीज़ के रिलेटेड है, वेबसाइट किसके बारे में है। तो क्रॉलर जब क्रॉल करेगा, सोर्स कोड देखेगा, तो उसको दिखेगा कि हाँ अच्छा, ये इन्होंने कीवर्ड ले रखा है, तो मतलब इमेज भी इसके रिलेटेड है। तो इस तरीके से जो है वो इमेज ऑल टैग हम देख सकते हैं क्या दिया है, और हम ऐड इस तरीके से जो कर सकते हैं। और ये जो है वो ईमेल का इमेज ऑल टेक्स्ट का जो है वो कोड होता है। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि इस वीडियो में कि किस तरीके से इमेज ऑल टेक्स्ट जो है वो ऑप्टिमाइज़ किया जाता है। थैंक यू।